लिए तो बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स से मुक्त हुई अजित पवार की संपत्तियां, और अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो 2021 में लगभग 1000 करोड़ इन संपत्तियों की कीमत थी जो सीज की गई थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनते ही अजीत दादा की 1000 करोड़ की जब्त संपत्ति पुष्पा फिल्म की तरह रिलीज हो गई। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, ये तो होना ही था, क्योंकि ये भी तो है डबल इंजन के डिब्बे, इसीलिए वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं सारे दाग धब्बे। क्योंकि भैया संस्कारी पार्टी का यही मूल मंत्र है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र कर दूंगा। अभी 1 महीने पहले चंद्रबाबू को क्लीन चिट मिली थी और अब इनका भी जब्त हुआ माल वापस कर दिया गया। यानी कि भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये केवल चुनावी नारा है, असल में तो मित्रों के लिए चल रहा रसमलाई का भंडारा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब देखकर तो अंधभक्तों को काफी दुख हो रहा होगा, क्योंकि लात जूता खाने के बावजूद भी इन बेचारों को बकरे की एक बोटी तक नहीं मिलती, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को खाने के बाद पार्सल भी मिल रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो मित्रों को दे दे पूरा केंद्र, उसी का नाम है जुमला गुरु नरेंद्र। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम सीताराम। तो भैया देखा, लगता है इस बालक का धंधा वृंदावन में मंदा चल रहा है, क्योंकि देखो अब ये हनुमान जी का गेटअप बनाकर रील बनाने लगा। लल्लन भैया तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी, क्योंकि हो सकता है अब इसने चिकन मटन छोड़कर कंदमूल फल खाना शुरू कर दिया हो, इसलिए हनुमान जी का गेटअप बनाकर रील बना रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कहीं सनातन मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम ना हो जाए, क्योंकि एक तो वैसे ही देश भर में सैकड़ों ढोंगी बाबा बनकर सनातन को संतरे की तरह बेच रहे हैं, ऊपर से ये दूध पीने वाले बच्चे रील बनाकर सनातन को ठन ठन करने पर तुले हैं। वैसे लल्लन भैया शुक्र है इसने हाथी का गेटअप नहीं बनाया, वरना वन विभाग वाले भी कंफ्यूज हो जाते कि ये असली है या फिर नकली। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मेरे हिसाब से अब ऑस्ट्रेलिया की तरह इंडिया में भी सोशल मीडिया के लिए कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, वरना ये पढ़ने लिखने की उम्र वाले बच्चे ऐसे ही कमर मटकाते मिलेंगे, और कुछ सालों बाद कोई दरबार लगाकर बैठेगा तो कोई ताबीज और अगरबत्ती की राख बेचेगा। बताओ, विदेशी बच्चे ढूंढने में लगे हैं नई नई तकनीक, और हमारे देश के बच्चे सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं फॉलोवर की भीख।